Hello everyone, I'm Saksham Agarwal from Straight Shot CA, and today we will be discussing time of supply of services. This is from indirect taxes GST. This is as it is relevant for CA final and CA inter both. तो आइए लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. तो पहले टाइम ऑफ सप्लाई सीखते टाइम सबसे पहले वी नीड टू नो द ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस या द लास्ट डे ऑन बाय विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड. देखिए, आपको एक डेट होती है डेट ऑफ इनवॉइस, एक डेट होती है डेट ऑफ पेमेंट, एक डेट होती है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. एक और डेट जो रेलिवेंट होती है वो होती है लास्ट डे ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, मतलब किस डेट तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था. तो सबसे पहले हम ये वाली डेट डिस्कस करते हैं. इन जनरल सर्विसेज के लिए टाइम इन्होंने बनाया 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कि इन्वॉइसेस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जिस दिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, उसी के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको इन्वॉइस इशू कर देना है. बैंक्स, इंश्योरर्स वगैरह के लिए ये टाइम 45 डेज़ है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट. ठीक है, तो आप समझ गए आपको सर्विसेज के लिए कितना टाइम है, विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. ऑल राइट, अब आइए थोड़े से मेरे तरीके से, थोड़ी मेरी लैंग्वेज में देखें. थोड़ा अलग तरीका होगा, बट आई थिंक आपको याद करने में आसानी रहेगी. तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये इन्वॉइस टाइमली इशूड है. ठीक है, हमेशा स्टेप्स फॉलो करिएगा. सबसे पहले ये चेक करिएगा कि क्या ये इन्वॉइस टाइमली इशूड है. ठीक है, कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, उसका 30 डेज़, और देखेंगे कि इन्वॉइस जो इशूड है वो क्या उससे पहले इशूड है. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या इन्वॉइस विद इन 30 डेज़ ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इशूड है. अगर इशूड है तो एक हाथ में आप डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ लेंगे. अगर वो इन्वॉइस टाइमली इशूड है तो एक हाथ में आप डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ लेंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक हाथ में आप डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ लेंगे. ठीक है, अगर वो इन्वॉइस ऐसा है जो टाइमली इशूड नहीं है, अगर वो इन्वॉइस ऐसा है जो कि टाइमली इशूड नहीं है, तो आप इस हाथ में पकड़ लेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. तो आप इस हाथ में पकड़ लेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. प्लीज़ इसको मेरे पीछे रिपीट करिए. अगर वो इन्वॉइस टाइमली इशूड है, अगर वो टाइमली इशूड है तो एक हाथ में पकड़ेंगे डेट ऑफ इन्वॉइस, और अगर वो इन्वॉइस टाइमली इशूड नहीं है तो इस हाथ में आप पकड़ेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. ऑलराइट, दूसरे हाथ में आप हमेशा डेट ऑफ पेमेंट पकड़ेंगे. दूसरे हाथ में आप हमेशा डेट ऑफ पेमेंट पकड़ेंगे. इस तरीके से आपके दोनों हाथों में एक एक डेट आ गई, अर्लियर ऑफ द टू. इन ये दोनों डेट्स में से जो भी अर्लियर ऑफ द टू होगा, दैट विल बी योर आंसर. लेट मी जस्ट रिपीट इट फास्ट. सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये इन्वॉइस टाइमली इशूड है. अगर टाइमली इशूड है तो इस हाथ में आप डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ेंगे. अगर ये इन्वॉइस टाइमली इशूड नहीं है तो आप इस हाथ में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस पकड़ेंगे. इस हाथ में आप हमेशा डेट ऑफ पेमेंट पकड़ेंगे. ठीक है, इस हाथ में आप हमेशा डेट ऑफ पेमेंट पकड़ेंगे, अर्लियर ऑफ द टू. दैट इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर. समझ आया? ऑल राइट, तो अब हम एक बार बांगड़ एंड बांगड़ सर की बुक से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं. आप भी कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारी जगहों पे ये काफ़ी इजीली आप मैनेज कर पाएंगे. आइए ज़रा देखें स्टार्टिंग से. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब समझाते हुए कराऊंगा जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे. आइए देखें. तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का ये कॉलम है, डेट ऑफ इन्वॉइस का ये कॉलम है, और डेट ऑफ पेमेंट का ये कॉलम है. सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, चेक करिए कि ये इन्वॉइस टाइमली इशूड है कि नहीं है, यानी विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इशूड है या फिर नहीं है. सर्विस किस दिन प्रोवाइड करी गई थी, 10 नवंबर को 10/11 को. इन्वॉइस इशू हुआ है 30/11 को. क्या ये इसके विद इन 30 डेज इशूड है? यस, विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इशूड है. तो एक हाथ में, पहले हाथ में हम क्या पकड़ेंगे, ऐसे में डेट ऑफ इन्वॉइस, ऐसे में हम डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ेंगे. तो ये 30/11 हो गया. तो यहाँ पे आपने 30/11 पकड़ लिया, एक हाथ में 30/11 पकड़ लिया. दूसरे हाथ में अपने ने बात की थी हमेशा में डेट ऑफ पेमेंट पकड़नी है. तो 15 दिसंबर दूसरे हाथ में आपने पकड़ लिया, अल्टीमेटली अर्लियर ऑफ द टू. तो 30 नवंबर वर्सेस 15 दिसंबर, अर्लियर ऑफ द टू. तो 30/11 आपका आंसर निकल आएगा. मैं आपको आंसर में दिखाऊं, आंसर में भी आप लोग देख सकते हैं कि 30/11 इज़ द आंसर. आइए एक आध देखें और.
इसमें 10/11 को सर्विस प्रोवाइड करी गई, 30/11 को उसका इन्वॉइस इशू हुआ। अगेन ये टाइमली इशूड इन्वॉइस है, तो एक हाथ में आप डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ में है आपकी डेट ऑफ पेमेंट है 15/11, तो 30/11 वर्सेस 15/11 विच एवर इज़ अर्लियर, मतलब वही इन दोनों में से। तो अब यहाँ पे आपका 15/11 पहले है, तो 15/11 विल बी योर आंसर, 15/11 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखें, सपोज़ कोई ऐसा केस जहाँ पे इन्वॉइस 30 डेज़ में इशूड नहीं है, जैसे सपोज़ यहाँ पर देखें, आइए केस नंबर 6 आपने सर्विस प्रोवाइड करी है ऑन 10 नवंबर, आपने इन्वॉइस इशू किया है 12 दिसंबर। क्या ये विद इन 30 डेज़ ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इशूड है? नहीं, ये विद इन 30 डेज़ ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इशूड नहीं है। तो मतलब इस हाथ में डेट ऑफ इन्वॉइस नहीं पकड़ेंगे, फिर आप इस हाथ में पकड़ेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 10/11। दूसरे हाथ में आप पकड़ेंगे डेट ऑफ पेमेंट जो है 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो ऑब्वियसली अर्लियर ऑफ द टू कर देंगे, तो 10/11/22 दिस शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए 10/11/22। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसी तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, इस तरीके से आप लोग इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें एक केस आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में मैं आपको हल्का सा बताऊं। कंटिन्यूस सप्लाई में आपका जो बेसिक रूल था वो तो वही है, आपको चेक करना इन्वॉइस टाइमली इशूड है या नहीं है। अगर इन्वॉइस टाइमली इशूड है तो डेट ऑफ इन्वॉइस, एंड अगर इन्वॉइस टाइमली इशूड नहीं है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और इस साथ में हमेशा डेट ऑफ इन्वॉइस एंड अर्लियर ऑफ द टू। करना तो यही है आपको, बट यहाँ पे इन्वॉइस किस डेट तक इशू करना है वो डेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो डेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे इन्वॉइस आपको कब तक इशू करना होता है वो लिंक्ड होता है पेमेंट के साथ। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर डेट ऑफ पेमेंट कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज द लास्ट डे बाय विच इन्वॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड। दैन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज द लास्ट डे बाय विच इन्वॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड। अगर कॉन्ट्रैक्ट से ये डिटर्मिनेबल नहीं है कि किस दिन पेमेंट करनी है, तो जिस दिन पेमेंट हुई दैट इज द लास्ट डे ऑन विच इन्वॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, उस दिन तक इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए था। या फिर अगर कोई पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स में करते हैं तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट के साथ साथ इन्वॉइस भी इशू कर देना है। इस टाइप के केसेस मेंशन है। आप सबसे पहले अगेन ये चेक करिएगा कि क्या ये प्रॉपरली इशूड इन्वॉइस है, इफेक्टिवली ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले इशूड इन्वॉइस है। अगर है तो इस हाथ में आप डेट ऑफ इन्वॉइस पकड़ेंगे, अगर नहीं है तो इस हाथ में आप डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस पकड़ेंगे, इस हाथ में आप हमेशा डेट ऑफ पेमेंट पकड़ेंगे, एंड अर्लियर ऑफ द टू योर आंसर विल रिमेन द सेम। मतलब उसी तरीके से आप लोगों को निकालना है। चलिए रिज्यूम, यहाँ से हम रिज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें एक और चीज़, एक दो बातें मैं और बताना चाहूँगा आपको। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट ना, कभी कभी जब आपके पास पैसे आए, यानी जब आपने उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया, दैट डेट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द डेट जिस दिन आपके बैंक में वो पैसे आए। ठीक है, तो विच एवर इज़ अर्लियर इज़ डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आपके बैंक में वो पैसे आए या जिस दिन आपने अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लिया कि ये पैसे मेरे पास आ गए, इनमें से जो भी अर्लियर होगा दैट इज़ द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब हम रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज के बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो रिवर्स चार्ज वाला कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक है आपका डेट ऑफ पेमेंट, एक है आपका डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरे हाथ में आपका है इन्वॉइस के 60 डेज़ के बाद, इन्वॉइस से 60 डेज़ के बाद। अब इन्वॉइस की डेट जो भी गिवन है उसमें 60 डेज़ प्लस करिए और उसका अगला दिन, यानी इफेक्टिवली इन्वॉइस के बाद 61st डे। इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर इज़ योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की एक काफ़ी क्विक रिवीजन। होपफुली आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा होगा। क्वेश्चंस वगैरह करिएगा, ये सुनकर आप लोग काफ़ी इजीली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।